नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब खबरों का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय दल ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी कोटा को सरकार की मंजूरी के फैसले का स्वागत किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सीमा पर हो रहे विवाद को लेकर कहा कि कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी कहा कि अब लोगों को ढील दी गई है, दुकानें खोलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहली बार हुआ कि दो राज्यों के सीमा पर दो राज्यों के पुलिस बल आमने सामने फायरिंग कर रही है, पुलिसकर्मियों की जानें जा रही हैं और केंद्रीय मंत्री लॉ मिनिस्टर रिजिजू जी कहते हैं कि इसमें विदेशी हाथ है। तो क्या उसमें चीन की फौज पुलिस में शामिल हो गई है? अगर राज्य के भीतर दो पुलिस बल आमने सामने लड़ रहे हैं और विदेशी ताकतें उसमें इन्वॉल्व हैं तो पूरी तरह से केंद्र की सरकार विफल हो गई है और एक पल भी उन्हें नैतिक अधिकार नहीं रह गया कि पुलिस बल में विदेशी ताकतें घुस जाएं, एक दूसरे पे गोली चलाएं। हमें लगता है कि इससे कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। सरकार ने महाराष्ट्र के 36 में से 22 जिलों में रिलैक्सेशन देकर अनलॉक प्रक्रिया में और ढील दी है। दुकानें 4 बजे तक खुली रहती थी, अब दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार को भी 3 बजे तक खुली जाएगी और रविवार के दिन सारी दुकानें बंद रहेंगी। मॉल में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, दफ्तरों में भी पूरी क्षमता से लोगों को काम करने का मौका दिया गया है। मुंबई के 2 डिस्ट्रिक्ट, थाना के 2 डिस्ट्रिक्ट, इनमें पॉजिटिविटी रेट कम है लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है, उसमें और टास्क फोर्स से बात करके किस तरह से ढील दी जा सकती है उसका निर्णय कुछ समय के बाद। और आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अजय कोठियाल का जो है जनता के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इस समय जगह जगह युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल और लगातार उनका इसी तरह से युवाओं के द्वारा जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। अभी भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग आगमन पर कर्नल अजय कोठियाल का जनता द्वारा किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। जो युवा हैं वो काफी जोश से इस समय भरे हुए हैं। कर्नल अजय कोठियाल के स्वागत में लगातार इसी तरीके से युवा खड़े रहते हैं। ना सिर्फ युवा, आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार अजय कोठियाल के कार्यक्रमों को लेकर काफी सजग रहते हैं, उनमें काफी जोश रहता है। और अभी भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्वागत उनका किस तरह से जोर शोर से किया जा रहा है। चलिए अपनी अगली खबर का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ सीआईडी के एक्शन की पीडीपी और कांग्रेस ने निंदा की है। पीडीपी का कहना है कि सरकार जम्मू कश्मीर को पुलिस स्टेट में बदल रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पत्थरबाजों को लेकर दोहरे रवैया का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने इसको लेकर बयान दिया है। मोदी जी की सरकार है, आज लॉ एंड ऑर्डर द्वारा देखा जा रहा है। उसी आधार पर जो राज्य सरकार ने फैसला लिया है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सराहनीय है। जम्मू जिन लोगों का रोल रहा और जो लोग इनको प्रमोट करते रहे, पत्थरबाजों का हवाला देकर के उनकी सपोर्ट करते पर भी ये तमाचा है। देश विरोधी ताकतें जो आज भी ऐसा तो हिंदुस्तान का बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए अब खबरों का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। लोकसभा सांसद जुएल ओराव ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार डिस्कशन करने के लिए
तैयार है, लेकिन विपक्ष जो पार्टी है ये डिस्कशन करना नहीं चाहता है। केवल हल्ला गुल्ला करके पार्लियामेंट को स्टॉल करना और हम और चलिए एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, न्याय से कोई वंचित न होने पाए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और दुर्व्यवस्था, जिस व्यवस्था के हम पार्ट हैं वहां पर न दिखे। या हम अगर अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हम अपने आप के साथ न्याय करते हैं, अपनी सेवा के साथ न्याय करते हैं, और जिस व्यवस्था ने हमें सम्मान दिया है उस व्यवस्था के साथ भी हम न्याय करते हैं, और यही तो हमें करना होगा। आपको अब इस सेवा में आए हैं, इससे पहले आप क्या थे? आपका व्यक्तिगत जीवन था, आपका पारिवारिक जीवन था, आपका अपने एक मित्र मंडली थी, वो आपका व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है। लेकिन आज जब आप इस प्रशासनिक सेवा का पार्ट बनने जा रहे हैं तो फिर अपने पराये का भेद किए बगैर, अपनी पूरे ज्ञान से, अपनी पूरी दक्षता से और अपने व्यवहार से हर एक व्यक्ति को न केवल सम्मान देना होगा, बल्कि न्याय बोलने से नहीं, आपकी कार्य पद्धति से वह झलकना भी चाहिए। देखिए, अगर पहले दिन से आप तय करके आगे बढ़ेंगे तो यूपी पीसीएस के बहुत सारे अधिकारियों को। खबरों का रुख करते हैं। मुंबई में शिव सैनिकों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल 2 महीने पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर अडानी एयरपोर्ट कर दिया गया था। रविवार को अडानी का नाम बोर्ड एयरपोर्ट के बाहर लगाया गया, जिसके विरोध में 2 दर्जन से ज्यादा शिव सैनिकों ने एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शिव सैनिकों ने अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को भी तोड़ डाला। तो वहीं मुंबई पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। शिव सैनिकों ने एयरपोर्ट के वीआईपी गेट नंबर 8 और विले पार्ले हाईवे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के सामने लगे बोर्ड को लाठी डंडों से तोड़ दिया। प्रदर्शन करने वाले शिवसेना कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले ये एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर अडानी एयरपोर्ट का बोर्ड लग गया है। उनका ये भी कहना है कि यह शिवाजी महाराज का अपमान करने का प्रयास किया गया है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।